इमारतें हर जगह हैं। हमारे परिवार, हमारे बिजनेसेस और हमारे इंस्टीट्यूशंस इनमें रहते हैं। ये इंसानों की काबिलियत और एम्बिशन को दिखाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी होने के बाद भी इमारतें कुदरत के कहर, खासकर भूकंप से बहुत कमजोर होती हैं। भूकंप अपनी अनिश्चितता और तबाही की क्षमता के साथ इमारतों की मजबूती के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इन साइज्मिक इवेंट्स का सामना करने के लिए इमारतों को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की जरूरत होती है। रिजिडिटी का मतलब है इमारत की दबाव में भी अपना शेप न बदलने की क्षमता। स्ट्रेंथ दूसरी तरफ इमारत की बिना टूटे फोर्सेस झेलने की क्षमता है। डक्टिलिटी आखिर में इमारत का अपनी स्ट्रेंथ खोए बिना या गिरे बिना डिफॉर्मेशन झेलने की क्षमता है। एक डक्टाइल इमारत सीस्मिक वेव्स के साथ बेंड और स्वे कर सकती है, बिना किसी बड़ी टूट फूट के एनर्जी को अब्सॉर्ब और डिसिपेट कर सकती है। इन तीनों प्रॉपर्टीज रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के आधार हैं। इनमें से किसी भी चीज की कमी वाली इमारत एक डिजास्टर का इंतजार कर रही है। आगे के सेक्शंस में हम इन प्रॉपर्टीज की बारीकियों में जाएंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में उनके महत्व को एक्सप्लोर करेंगे और उन स्ट्रक्चरल फीचर्स को एग्जामिन करेंगे जो भूकंप के खिलाफ इमारत के रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए पहले उन फोर्सेस की नेचर को समझना होगा जिनका सामना इमारतों को भूकंप के दौरान करना पड़ता है। इन फोर्सेस को लैटरल लोड्स कहा जाता है। लैटरल लोड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्ट्रक्चर पर हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। ये भूकंप के दौरान जमीन के हिलने से पैदा होते हैं, जिससे इमारत का बेस हिलता है, जबकि उसके अपर पोर्शंस इनर्शिया की वजह से स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। एक मेज पोश की कल्पना करो जिसे बर्तनों के नीचे से तेजी से खींचा जा रहा है। बर्तन, जो शुरू में स्थिर थे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहने की कोशिश करते हैं। यह इनर्शिया एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाता है जो बर्तनों पर काम करता है और उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। इसी तरह भूकंप के दौरान इमारत के नीचे की जमीन अचानक हिलती है, जबकि इमारत खुद इस गति का विरोध करती है। यह रेजिस्टेंस लैटरल लोड्स पैदा करता है जो स्ट्रक्चर को धक्का देते हैं और खींचते हैं, इसे प्लम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लैटरल लोड्स का इमारत के स्ट्रक्चर पर बहुत गहरा असर हो सकता है। ये फोर्सेस इमारत को अगल बगल ट्विस्ट या अगर स्ट्रक्चर सही से डिजाइन नहीं किया गया है तो ओवरटर्न भी कर सकते हैं। इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड, भूकंप की इंटेंसिटी, इमारत की एपिसेंटर से दूरी, फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी के टाइप और सबसे महत्वपूर्ण इमारत के डिजाइन और मटेरियल जैसे फैक्टर से प्रभावित होती है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए लैटरल लोड्स और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को समझना जरूरी है। इन फोर्सेस की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान से विचार करके इंजीनियर्स ऐसी इमारतें डिजाइन कर सकते हैं जो साइज्मिक इवेंट्स की रिगर्स का सामना कर सकें। वे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो लैटरल लोड्स का विरोध करने के लिए जरूरी रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी प्रदान करते हैं। कुदरत के कहर के बावजूद इमारत की स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं। हमने एस्टैब्लिश्ड किया है कि स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में सबसे जरूरी है। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन का विरोध करने की इमारत की क्षमता है। एक रिजिड इमारत लैटरल फोर्सेस के अधीन भी अपना शेप बनाए रखेगी। स्ट्रेंथ अप्लाइड फोर्सेस का सामना करने की इमारत की क्षमता है। एक स्ट्रॉन्ग इमारत भूकंप के दौरान भारी दबाव को हैंडल कर सकती है। डक्टिलिटी अपनी स्ट्रेंथ खोए बिना डिफॉर्मेशन से गुजरने की इमारत की क्षमता है। एक डक्टाइल इमारत साइज्मिक वेव्स के साथ बेंड और स्वे कर सकती है। ये तीन प्रॉपर्टीज, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, भूकंप के खिलाफ इमारत के रेजिलियंस को इंश्योर करती है। रिजिडिटी डिफॉर्मेशन को सीमित करता है, स्ट्रेंथ एक्सट्रीम फोर्सेस का सामना करता है और डक्टिलिटी एनर्जी को अब्सॉर्ब और डिसिपेट करती है। सेक्शन 4, बेहतर भूकंप प्रतिरोध के लिए संरचनात्मक विशेषताएं। इस सेक्शन में हम उन डिजाइन फिलॉसफीज के बारे में जानेंगे जो अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स का आधार हैं। इमारतों के साइज्मिक एक्टिविटीज का सामना करने में ये फिलॉसफीज महत्वपूर्ण हैं। अब आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और उनसे सीखे गए लेसन्स पर एक नजर डालें। पिछली सफलताओं और विफलताओं की जांच करके हम भविष्य के डिजाइन्स को बेहतर बनाने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
जैसा कि हम समाप्त करते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में इनोवेटिव डिजाइन और इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना जरूरी है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए एक्शन लें और एक सुरक्षित, अधिक लचीला दुनिया बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को लागू करें।